फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे हैं दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम है उसके जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, राइट, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज दोस्तों हमारा जो इनिशिएटिव है टुडे डेली 9 PM 9 क्वेश्चन, उसका 4th डे है, ठीक है, चौथा दिन। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग अपना इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। जो डेली 9 PM देखिए, ये हमारा ऐप का होम स्क्रीन है, आप सभी को पता है, व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग का ऐप है, राइट। इसमें क्या है देखिए, आप टेस्ट सीरीज़ में जाएंगे दोस्तों। टेस्ट सीरीज़ में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें क्या है देखिए, डेली 9 PM 9 क्वेश्चन है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डे वाइज आपको 9 PM 9 क्वेश्चंस का जो चैलेंज है उसका क्वेश्चंस मिल जाएगा, राइट। इसमें ऐप में दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियोज़, टेस्ट सीरीज़, right, MCQs, topic with MCQs, previous year papers, test series, all those things are also available, right, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो डिस्कशन है, राइट फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये ऑलरेडी हमने अटेम्प्ट कर रखा है, देखिए, राइट, इसलिए यहाँ पे देखिए, तो ऑलरेडी हमने अटेम्प्ट कर चुके हैं इसको, इसलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मिल जाएंगे, राइट, ठीक है। तो चलिए ये रहा आज का हमारा जो डिस्कशन है। पहले देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्री में मशीनों के आसपास सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं, राइट। मतलब आपको पता है दोस्तों, जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, उसमें क्या है, कुछ प्रावधान है कि मान लीजिए आपके पास मशीनें हैं जो कि डेंजरस हैं, जो भी कुछ खतरा हो सकता है, तो उस केस में क्या है, उनके आसपास आपको क्या है, सुरक्षा के उपाय करने होते हैं। इसका प्रावधान जो फैक्ट्रीज एक्ट में वहाँ पर डिफाइन किया गया है। ये सारी चीज़ें हमने जो अपने थ्योरी के क्लासेस था वहाँ पर देखा था, राइट। तो जो भी दोस्तों इंटरेस्टेड है हमारे थ्योरी के क्लासेस में, वीडियोज़, लेक्चर्स, ठीक है, टॉपिक विद MCQs, ई बुक, टॉप MCQs, राइट, देन प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, ठीक है, ई बुक भी है सारे, तो जो भी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनके सारे का जिस्ट, राइट। तो सारी चीज़ें दोस्तों ऐप पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर जाकर ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, राइट। तो देखिए इसमें क्या है, इसको हमने देखा था, इसका देखिए ऑप्शंस क्या है, धारा 21 से लेकर 41 तक, धारा 10 से लेकर 20 तक, धारा 50 से लेकर 60 तक, और धारा 70 से लेकर 80 तक। तो इसका आंसर है दोस्तों धारा 21 से लेकर 41 तक में क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर जो मशीनों के आसपास से सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रावधान उसका विवरण दिया गया है, राइट, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भुगतान बोनस अधिनियम, आपको पता है, जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 किस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, मीन्स ऑन विच टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, इट इज़ इन्फोर्स्ड, राइट। ऑप्शन देखिए, केवल सरकारी संस्थाओं पर, केवल निजी कंपनियों पर, वे सभी प्रतिष्ठान जिसमें 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, केवल निर्माण कंपनियों पर, राइट। तो देखिए दोस्तों, इसका पता है ऑलरेडी हमने चीज़ें एप्लीकेबिलिटी का एक जो क्लॉज का एक वीडियो सेपरेट देखा था, जिसमें ऑल जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनका एप्लीकेबिलिटी का जो क्लॉज है उसको समराइज करके हमने एक वीडियो भी बनाया था, राइट। तो जो भी इंटरेस्टेड दोस्तों ऐप पे वो सी डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, सी, वो सभी प्रतिष्ठान जहाँ पर 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं वहाँ पर ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, जो भुगतान बोनस अधिनियम, वो 1965 वहाँ पर लागू होता है, राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर न्यूनतम बोनस कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है। आपको पता है कि बोनस जो भी दिया जाता है दोस्तों, इस लाइक की इसको क्या है, उनको ईयरली एक बार दिया जाता है जो कर्मचारियों को, राइट। तो एक तरह से क्या है, उनको उनमें जो सर्विसेज के लिए उनको एक तरह का प्रोत्साहन देने के लिए जो बोनस का प्रोविज़न दिया गया है। इसमें क्या है देखिए, कुछ मिनिमम बोनस है एंड मैक्सिमम बोनस कितना है, ये चीज़ें डिफाइन की गई हैं इस एक्ट में, जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है 1965, ओके। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि न्यूनतम बोनस कितने प्रतिशत होगा, मिनिमम बोनस कितने परसेंट होगा। ऑप्शन देखिए 5%, 8.33% एंड 10% एंड 12%, राइट। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है दोस्तों, 8.33% हमने एक्ट में देखा था, जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का जब थ्योरी डिस्कस किया था वहाँ पर हमने देखा था कि आपको 8.33% मिनिमम बोनस पे ही करना है, राइट, रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट, रिस्पेक्टिव ऑफ अदर फैक्टर्स। तो कितना, 8.33 इज़ द मिनिमम बोनस,
राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम बोनस कितना हो सकता है, राइट। सेम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में चीज़ें डिफाइन की गई हैं दोस्तों, बोनस से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं। यहाँ पर देखिए अधिकतम बोनस आपका जो है 20% से ज़्यादा आप जो आपकी बेसिक सैलरी है, जो बेसिक सैलरी का जो पार्ट जिसको बोला जाता है वहाँ पर बेसिक प्लस DA नॉर्मली कैलकुलेट होता है। तो उसमें क्या है, अधिकतम बोनस 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, राइट। तो इसका आंसर देखिए क्या है कि मैक्सिमम 20% ऑफ द योर वेज। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बोनस भुगतान अधिनियम के तहत अधिकतम वेतन सीमा क्या है। आपको पता है कि जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है उसके हिसाब से वही कर्मचारी केवल बोनस पाने के हकदार हैं जिनकी वेतन, जिनकी जो सैलरी है एक लिमिट से कम होती है, राइट। तो वही पूछ रहा है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, उसकी सीमा क्या है, राइट। ऑप्शन देखिए 15,000 पर मंथ, 21,000 पर मंथ, 10,000 प्रति माह एंड कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर क्या है, 20,000 पर मंथ इज़ द मैक्सिमम लिमिट। अर्लियर इट वाज लेस, नाउ ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है उसके हिसाब से बढ़ा दी गई है। जो अभी फ़िलहाल लिमिट है वो है 21,000 पर माह। इससे ज़्यादा अगर आपकी सैलरी है, किसी वर्कर की सैलरी है, देन उसको बोनस की एलिजिबिलिटी नहीं रहती है, राइट। ठीक है, समझ गए, इम्पॉर्टेंट है। नाउ छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि बोनस भुगतान के लिए न्यूनतम सेवा अवधि कितनी होनी चाहिए। आपको पता है कि जैसे सपोज एक साल में एक जो साल होता है उसमें कुछ मिनिमम दिन आपने काम किया है। मान लीजिए आप केवल साल भर में पूरे दिन आए ही नहीं 11 महीने, ठीक है, या केवल 10 दिन आप पूरे साल में आए हैं। सपोज मान लीजिए केवल 10 दिन आया पूरे साल में, आपको मेडिकल था या कुछ था, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो क्या आप बोनस के लिए हकदार होंगे, राइट। तो पूछ वही है, देखिए इसमें कुछ क्लॉजेज हैं कि बोनस भुगतान के लिए न्यूनतम सेवा, एक मिनिमम सर्विस यू शुड डू, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गेट द बोनस। तो कितना है, तो ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 डेज, 6 मंथ, 12 मंथ, 2 मंथ्स। तो देखिए इसका आंसर क्या है दोस्तों, 30 डेज मिनिमम। अगर आपने उस प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपने काम किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर बोनस। अगर आप 30 डेज से लेस काम किए हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द बोनस। अंडरस्टूड, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। बोनस अधिनियम की धारा 22 किससे संबंधित है, ठीक है। सेक्शन 22 इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। ऑप्शन देखिए, बोनस की गणना, कैलकुलेशन ऑफ बोनस, बोनस की देयता, अप्लीकेबिलिटी, पेमेंट ऑफ बोनस, देन बोनस भुगतान पर प्रतिबंध, एंड डी क्या है, न्यूनतम बोनस। देखिए जो सेक्शन 22 है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो पेमेंट ऑफ बोनस होता है उस पर प्रतिबंध लगाया सकता है, इट कैन बी स्टॉप्ड, और उस पर कुछ प्रतिबंधित किया जा सकता है इन सर्टेन केसेस, राइट। तो वहाँ पे वो चीज़ें डिफाइन की गई हैं कि सपोज आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है या कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपके बोनस पेमेंट पे रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। उसमें सारी से जो चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो सेक्शन 22 इंपॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ जो बोनस एक्ट है उसमें क्या है, देखिए बोनस भुगतान पर आपके प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है, आपको प्रोहिबिटेड किया जा सकता है बोनस पाने के लिए, ठीक है। चलो आठवां क्वेश्चन देखते हैं। बोनस अधिनियम की धारा 19 किससे संबंधित है दोस्तों। 19, सेक्शन 19 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज रिलेटेड विथ। ऑप्शन देखिए, बोनस भुगतान की समय सीमा, बोनस दरें, बोनस की गणना, एंड बोनस विवाद। देखो दोस्तों इसका क्या है, बोनस भुगतान की जो है इसका ऑप्शन क्या है कि बोनस भुगतान की समय सीमा मीन्स कि आपको विद इन दैट पीरियड आपको क्या है उस बोनस को पे करना है, जो भी वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को, तो विद इन कितने दिन में, तो इसका नॉर्मली जो है ये आई एम नॉट श्योर बट मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस टाइम याद नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये जो है इसका लगभग विद इन 6 मंथ आपको क्या है, इसको आपको जो भी बोनस है आपको पे करना है, राइट। ठीक है, चीज़ें आप ये देखिए बार बार रिवाइज़ करेंगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए मेरा भी आपके से भी सजेशन है दोस्तों, आप इसको क्या है बीच बीच में रिवाइज़ करते रहा करिए जो भी चीज़ें हैं, राइट। ठीक है, समझ गए। तो सेक्शन 19 किससे संबंधित है दोस्तों, बोनस भुगतान की जो है टाइमलाइन। 9 9th क्वेश्चन देखिए, बोनस अधिनियम की धारा 32 क्या निर्दिष्ट करती है। अधिनियम के अपवाद, भुगतान के दंड, बोनस विवाद समाधान और बोनस पर कर।
देखिए जो सेक्शन 32 है इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शंस ऑफ द जो एक्ट है, राइट, उसमें एक्सेप्शंस मेंशन किए गए हैं कि किस चीज़ में जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में क्या प्रोविजंस होंगे, राइट। तो एक्सेप्शंस रिलेटेड विद द एक्ट इज़ डिफाइंड अंडर द सेक्शन 32, राइट। आई होप क्लियर। तो ये आज दोस्तों, आज हमारा जो ये चौथा डे 4 का जो डिस्कशन था आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बोनस एक्ट या फैक्ट्रीज एक्ट, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसके बारे में बात की, यहाँ पर आपने देखा, राइट, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको अगर सारी चीज़ों का एक जगह पे आपको सोल्यूशन चाहिए जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, राइट, अगर आपको पूरा कंटेंट लेबर लॉज IR कंप्यूटर सेटेड चाहिए एक ही प्लेस पे दोस्तों, वीडियोस से लेके देखिए यहाँ पे क्लासेस भी है, हर टॉपिक के आपको क्लासेस मिल जाएंगी, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई बुक्स में जब जाएंगे आप, ई बुक्स में देखिए सारे जो नोट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, MCQs के PDFs हैं, देन थ्योरीज के PDFs हैं, देन वही जो हिंदी ओरिजिनल लेबर लॉज एक्ट्स हैं, बेयर एक्ट्स, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड है। आई होप आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए मिल जाएंगी। देन टेस्ट सीरीज़ में लेबर लॉ मॉक टेस्ट, देन डेली प्रैक्टिस जो 9 PM है, डेली प्रैक्टिस कुछ इन इंग्लिश, देन टॉपिक वाइज MCQs, टॉपिक वाइज इन हिंदी एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर देखिए अवेलेबल है हमारे जो ऐप पर। तो आपको सिंगल सोल्यूशन, सिंगल प्लेस सोल्यूशन है, ठीक है, जहाँ पर एक प्लेस पे एट वन प्लेस यू विल गेट ऑल द कंटेंट, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोफेशनल एबिलिटी फॉर द RRB स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम, राइट। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो विदाउट डिलेइंग द थिंग्स प्लीज़ ज्वाइन इमीडिएटली और इनिशिएटिव, और इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाइए, राइट। इसमें अभी बहुत सारे टेस्ट भी ऐड होंगे दोस्तों। मॉक टेस्ट भी हमारा संडे को एक है, दूसरा मॉक टेस्ट, प्लीज़ अटेम्प्ट करिए मॉक टेस्ट भी, राइट, ठीक है। और आपसे जो भी आपको कुछ डाउट्स हैं वो चीज़ें आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सो चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए अच्छे से, मेहनत करते रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू।